स्वर्णिम काल की शुरुआत 2025 तुला राशि। स्वर्णिम काल की शुरुआत जब हमने यह कहा है तो यह बहुत सोच समझ के कहा है, बहुत से बड़े ग्रहों का आकलन करने के बाद में कहा है कि तुला राशि का जबरदस्त समय आने वाला है। जीवन में जो बड़ी बड़ी घटनाएं होनी चाहिए, जो टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ रहती है, घटनाएं जो जिंदगी को पूरी बदल देती हैं, तो वह अब होगी। और यह कब होगी? शनि के राशि परिवर्तन के बाद में होगी। जब शनि 29 मार्च को आपके 6th हाउस में चले जाएंगे तो उसके बाद में जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं होगी, जैसे किसी की नौकरी लग जाना, कोई कोर्ट केस जीत जाना, बहुत बड़े शत्रु से जो परेशानी हो रही थी उससे मुक्ति हो जाना, अगर कोई लोन का मैटर चल रहा था तो उससे जो है मुक्ति मिल जाना। तो यहां पर बहुत ही जबरदस्त समय है, बहुत ही शानदार समय है तुला राशि के लिए। और लगभग 2.5 वर्ष तक शनिदेव इनको ऐसा प्रतिफल देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो बहुत ही शानदार समय है। हम इस राशिफल में महीने से महीने आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन सा ग्रह क्या फल देगा, लेकिन शनि सबसे ज्यादा विशेष होता है। इसका कारण यह है कि लगभग 2.5 वर्ष बाद में शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है और इस वर्ष 29 मार्च को होने वाला है। और आपके लिए यह बहुत ही शुभ है, क्योंकि शनि जब शुभ होते हैं तभी जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती है, शुभ। तो इस वजह से हमने यह लिखा है स्वर्णिम काल की शुरुआत। अब एक और भी बहुत अच्छा ग्रह है जो शनि के मुकाबले का है, और वह ग्रह है गुरु ग्रह। तो क्या वह भी पॉजिटिव एनर्जी के साथ में है? तो हाँ, बहुत शानदार पॉजिटिव एनर्जी ले लेंगे वह 14 मई के बाद में। 14 मई के बाद में वह जो है आपके 9th हाउस में चले जाएंगे। अभी वो अष्टम में बने हुए थे, जो आपके लिए परिस्थिति सही नहीं थी। कुल मिला के बात यह कह दी जाए कि गुरु भी 14 मई के बाद में आपको शानदार फल देंगे, भाग्य का साथ देंगे। तो जब शनि गुरु कुछ अच्छा करना चाहे तो व्यक्ति के जीवन में जरूर शुभ होता है, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन भी वर्ष में केवल एक ही बार होता है। लेकिन यह साल विशेष है, इस वर्ष गुरु का राशि परिवर्तन 3 बार होगा। अब जब हम बड़े ग्रहों की बात कर ही रहे हैं तो हम राहु और केतु की बात भी कर लेते हैं। इस वर्ष 18 मई को राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। तो क्या यह भी आपके लिए शुभ है? तो हाँ, यह भी आपके लिए शुभ है। केतु का राशि परिवर्तन होने के बाद में वह आपके 11th हाउस में चले जाएंगे और उसके बाद में शत्रु पर विजय, आकस्मिक धन की प्राप्ति, इस तरह के परिणाम देंगे। तो कितनी अच्छी बात है। और राहु जब आपके 5th हाउस में चले जाएंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, आकस्मिक धन प्राप्ति देंगे, लेकिन कुछ मानसिक चिंताग्रस्त आपको रख सकते हैं, कुछ मेंटल प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। लेकिन जब शनि, गुरु, केतु, यह 3 ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, तो राहु भी बहुत ज्यादा बुरी पोजीशन में नहीं है। थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, आकस्मिक मानसिक परेशानी दे सकता है, प्रणय संबंधों में थोड़ा सा आकस्मिक इश्यूज आ सकते हैं, या नए प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं तो वहां पे कुछ अड़चने आ सकती है, या किसी की तरफ बहुत ज्यादा आपका ध्यान जा सकता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप इश्यूज दे सकता है। लेकिन फिर भी दूसरे जो ग्रह हैं वहां बहुत अच्छे परिणाम देने को तैयार हैं, प्रतिबद्ध हैं। तो यह साल जो रहेगा वह आपके लिए बहुत विशेष रहेगा। और मैंने पहले ही बताया था कि अगर जब जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, जैसे नौकरी, किसी का कोई करियर, मतलब कि किसी की मान सम्मान की प्राप्ति, कोर्ट कचहरी का चक्कर, लोन का इश्यू, शत्रु से परेशानी, हॉस्पिटल के चक्कर, तो इन सब से धीरे धीरे अब आप मुक्ति की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। तो इसी वजह से हमने कहा है स्वर्णिम काल की शुरुआत। अब एक विशेष सूचना मैं आपको देता हूं कि हम लकी सिग्नेचर का वेबिनार लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप अपने सिग्नेचर को लकी बनाना चाहते हैं, किस तरह से आपके सिग्नेचर को लकी बनाकर आप भाग्य का पूरा साथ प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को तुरंत जो सब्सक्राइब का बटन है वह दबा दें और जो नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें, जिससे जब हम वेबिनार लेके आए तो आप तक यह सूचना पहुंच जाए। दूसरा तरीका यह है कि आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9351951155 पर मैसेज करके यह कह सकते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस लकी सिग्नेचर कोर्स, या मैं लकी सिग्नेचर कोर्स करना चाहता हूं, या वेबिनार अटेंड करना चाहता हूं। तो वहां पर जो है आपको आगे आने वाली सूचना दे दी जाएगी।
एक बटन दबाने से बहुत कुछ हो जाता है, तो आप इस वक्त ध्यान रखें। और आप आगे जब इसका पूरा राशिफल देखेंगे तो बहुत लंबा होगा, यह हर महीने का हम प्रेडिक्शन करेंगे तो आप भूल जाएंगे। तो मैं चाहूंगा अभी आप यह काम कर लें जिससे बाद में आप भूलें नहीं। अब मैंने यहां पर आपको बड़े बड़े आपके राशिफल पर आते हैं वापस। आपके राशिफल तुला राशि के लिए बहुत शानदार समय है। शनि, गुरु, केतु तीनों अच्छे फल दे रहे हैं, लेकिन कहां कहां कब कब कौन सी घटनाएं हो सकती है, दूसरे ग्रह किस तरह का फल देंगे, तो इसके बारे में हम विस्तृत विवेचन करेंगे। महीने से महीना चलेंगे। महीने की जो डेट हमने ले रखी है वह सूर्य जिस दिन राशि परिवर्तन करते हैं उसके हिसाब से ले रखी है। तो अब हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। एक आइडिया तो मैंने आपको दे ही दिया है, लेकिन दूसरे ग्रह भी अपना रोल प्ले करेंगे और वह भी घटनाएं करवाएंगे। और एक सबसे बड़ी बात मैं जो बता दूं, कई बार जब समय परिवर्तन का होता है, बड़े बड़े घटनाएं जीवन में घटित होने वाली होती है या बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला होता है, तो उससे पहले का जो समय होता है ना, वह कठिन संघर्ष का होता है। यह बात हमेशा याद रखना। आप बहुत जबरदस्त किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद में सिलेक्शन हो गया, तो वो हुआ तो उसी दरमियान ना, उस 2.5 वर्ष के बीच में ही हुआ ना, लेकिन वो पहले के 1-1.5 वर्ष तो उसने आपकी परीक्षा ली ना, तो इसी वजह से कोर्ट कचहरी का कोई मुकदमा चल रहा था तो उसका रिजल्ट आने में 1 साल लगा, 1.5 साल लगा, लेकिन आने के बाद में तो अच्छा लगा ना। तो इसी वजह से मैंने बताया कि शनि की जो पोजीशन है, शुरुआत में आपको संघर्ष करना ही होगा। मैंने आपसे यह बताया स्वर्णिम काल की शुरुआत, और आपने कहा बस अब सब कुछ हो जाएगा, मैं घर बैठ जाता हूं, तो इस तरह से नहीं हो सकता। आपको परिश्रम तो करना ही होगा, संघर्ष होगा, लेकिन अंतिम परिणाम जो है वह अनुकूल आ सकते हैं। अनुकूल आने की पूर्ण संभावना है। गोचर के ग्रह तो यही कह रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता था, और आप इस बात का गलत मतलब नहीं निकाल दें, यह भी आपको समझ में आ जाए। अब हम बात करेंगे मंथ टू मंथ। पहला जो महीना हम लेंगे वह लेंगे 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में, सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। तो पहले मैं बड़े ग्रहों का विवेचन कर लेता हूं और फिर हर महीने उनका राशि परिवर्तन नहीं होगा तो उनके बारे में फिर हर महीने नहीं बताया जाएगा। तो हम सबसे पहले पोजीशन ले लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव आपके पंचम हाउस में बने हुए हैं और यह जो है 29 मार्च तक यहीं रहेंगे। यह स्वग्रह ही है। यह आपको रफ्तार, जो आपको कोई बहुत सी चीजें जो आप फ्लो में चाहते हो, या आपने कोई चीज की शुरुआत कर ली थी तो वहां पर ये धीरे धीरे स्लो रिजल्ट दे रहे होंगे, स्लो शुरुआत वहां पे रही होगी। जिन बच्चों की नई एजुकेशन शुरू हुई थी या किसी नए फील्ड में आपने नया बिजनेस शुरू किया था, इन शनि जब से यहाँ लगभग 2.5 वर्ष से यहाँ पर ही है, तो वहां पर आपको कुछ धीमी गति के समाचार लगे होंगे। तो यह कब तक लगेंगे? 29 मार्च को लगेंगे। इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पिछले साल के राशिफल में इसके बारे में विस्तृत दिया हुआ है, जाके वहां देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है आपके 6th हाउस में बने हुए थे, तो शत्रुओं से आकस्मिक परेशानी हो रही थी। कोर्ट कचहरी के हो सकता है चक्कर लग रहे हो, बेवजह उसमें घसीटे गए हो, और कोई ऐसी बीमारी भी आ गई हो जो अचानक आई हो और उसकी वजह से आप परेशान रहे हो, और हॉस्पिटल के बेवजह के चक्कर भी लगे हो। केतु की वजह से 12th हाउस में वह बने हुए थे। शत्रुओं से गुप्त शत्रु उभर के आए हो, उनसे आपको परेशानी हुई हो, और हेल्थ के अंदर भी थोड़ा बहुत आपको अच्छा नहीं लगा हो। कोई ना कोई फीवर या कोई ना कोई एयरबॉर्न डिजीज आपको परेशान की हो, या कहीं कोई चोट वोट लगी हो। अगर आंखों के मरीज हो तो आंखों के लिए भी सही समय नहीं था। तो यह राहु और केतु की पोजीशन थी। राहु फिर भी 6th हाउस में अच्छी पोजीशन लिए हुए थे। कई लोगों का साथ मिला होगा, कहीं से आकस्मिक फायदा हुआ होगा। कोर्ट कचहरी में भी कई लोगों ने बहुत अच्छा आकस्मिक फायदा दिया होगा। नौकरी के अंदर भी आकस्मिक धन लाभ के योग राहु ने बना रखा था। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे 18 मई के बाद में। यह इसी तरह की कंडीशन है। पूरा इसका विस्तृत चाहते हैं तो पिछले साल से ही यह राहु केतु यहाँ आ गए हैं, पिछले 2024 में ही, तो वहां जाकर आप देख सकते हैं अगर आप विस्तृत चाहते हैं। अगर आप अब बात करते हैं गुरु की। गुरु आपके अष्टम में बने हुए हैं, काफी लंबे समय से बने हुए हैं और लगभग मई तक है, 14 मई तक यहाँ रहेंगे। तो गुरु के यहाँ पर अष्टम में बनने से
जीवन में ट्रेजेडी जैसी घटनाएं हुई होगी। कुछ ऐसे ही घटनाएं पिछले लगभग साल भर के अंदर आपने, जब तक गुरु यहाँ आए हैं जब से आपने यहाँ देखा होगा, कुछ ऐसी घटनाएं हो गई होगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे साथ ये क्या हो गया। और हो सकता है कई बार आपको मान सम्मान में अपयश का सामना भी करना पड़ा हो। आपको ऐसा लगा हो कि मेरे मान सम्मान में बेवजह की प्रॉब्लम आ गई, मेरी जो गलती नहीं थी उसके लिए भी मुझे कुछ लोगों ने परेशान किया या उसका जिम्मेदार भी मुझे ठहराया गया, और धन का भी आपको इसमें नुकसान होने की संभावना बनती थी गुरु के यहाँ पर अष्टम हाउस में होने की वजह से। लेकिन कुछ गुण ज्ञान ये लेके आए होंगे, कुछ समझ जो है आपके अंदर बेहतरीन की होगी, दुनिया की जो समझ है वो आपको बेहतरीन की होगी गुरु की इस पोजीशन ने। और थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ, आपको धार्मिक भावना भी आपके अंदर गुरु और केतु ने बहुत अच्छी तरह से जगाई होगी। दोनों ने इस तरह से पोजीशन ले रखी थी कि आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा हो जाए। तो इस तरह के हालात थे जो बने हुए थे। नौकरी में आकस्मिक फायदे के योग भी बने हुए थे राहु की वजह से। तो और गुरु भी नौकरी में विपरीत राज योग की दृष्टि में थोड़ा बहुत फायदा देने को तैयार थे। तो यहां पर यह पोजीशन गुरु की थी। तो गुरु के बारे में अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। गुरु का अगर आपको देखना है तो पिछले साल के अंदर हमने विस्तृत दिया होगा, वहां जाकर देख सकते हैं, क्योंकि गुरु पिछले काफी टाइम से यहीं बने हुए हैं और 14 मई तक यहीं बने हुए रहेंगे। तो यह बड़े ग्रहों का राशिफल लगभग हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे ग्रहों के बारे में। तो यहां पर एक सबसे बड़ी पोजीशन जो है वह सूर्य से हम स्टार्ट करेंगे। सूर्य ने जो ले रखी है वह 4th हाउस में ले रखी है। 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में सूर्य देव यहीं रहेंगे। सूर्य देव लगभग 1 महीना एक राशि में ही रहते हैं, तो इस वजह से ये जो हमने मंथ की जो ली है डेट्स, यह इन्हीं के हिसाब से ली है। तो आपको हमने सूर्य का राशि परिवर्तन की डेट आगे इसी वजह से नहीं दी है। तो सूर्य आपके 4th हाउस में कब तक बने रहेंगे? 12 फरवरी तक बने हुए रहेंगे। इसके क्या परिणाम देखने को मिलेंगे कि आप जो है मकान पर, वाहन पर कुछ खर्चा कर सकते हैं, वहां कुछ आपके एक्सपेंसेस रख सकते हैं। माता के साथ में आपका ध्यान ज्यादा जा सकता है। माता के साथ रिलेशनशिप के अंदर आपको ज्यादा समय देने की आवश्यकता रह सकती है। दूसरा, आप अगर कोई ना कोई नई हॉबी की तरफ जा सकते हैं, कोई नई हॉबी विकसित कर सकते हैं, कुछ कला के क्षेत्र में जाने का प्रयास आप कर सकते हैं। तो सूर्य ने यहां पर इस तरह की पोजीशन ले रखी है। दूसरी बड़ी बात, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर है, तो वहां पर इनको लगभग यहां पर सूर्य देव की वजह से फायदा हो सकता है। और जो सरकार से जुड़ा हुआ कुछ मुद्दे चल रहे हैं तो वहां कुछ इश्यूज उभर के सामने आ सकते हैं। तो इस तरह के सूर्य देव रिजल्ट देने को आतुर है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की बात आपके लिए बहुत विशेष, जबरदस्त है शुक्र की बात। और जब मैंने बताया आपको बहुत लंबे टाइम के बाद में, आपने जब मैंने ये राशिफल शुरू किया था तो एक बात बताई थी कि 29 मार्च से शनि देव का पूरा साथ, 14 मई के बाद में गुरु का पूरा साथ, 18 मई के बाद में राहु केतु का पूरा साथ। तो ये महीने तो मार्च से थे। तो यहां पर एक ग्रह ऐसा भी होना चाहिए जो अपन को पहले फायदा दे सकता है या नहीं दे सकता है। नहीं तो नया साल तो तब तो है ही है, लेकिन एक ग्रह जो है वह है शुक्र ग्रह, और वह जो है 28 जनवरी तक तो ठीक ठाक पोजीशन के अंदर है। उसके बारे में बता दूंगा क्या देंगे। लेकिन 28 जनवरी को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा और यह उच्च के हो जाएंगे। तो यह बहुत ही शानदार समय रहेगा आपके लिए। और यह 28 जनवरी से लेकर लगभग मई तक यहां पर उच्च के बने हुए रहेंगे। बहुत लंबे समय तक शुक्र जो है उच्च के बने हुए रहेंगे। शुक्र आपके लिए इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपका शरीर है, यह आपके शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। आप खुद जो है उसके, आपका जो ग्रह आपके शरीर को प्रतिनिधित्व करता है वह शुक्र ग्रह है। और जब वह 6th हाउस में जाकर उच्च का हो रहा है तो वह आपको बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी देगा। शत्रुओं पर आप भारी रहेंगे। कोई अगर बड़ी बीमारी चल रही थी शुक्र से जुड़ी हुई या राहु से जुड़ी हुई, तो आपको उसके सॉल्यूशन मिलने लगेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलने लगेगा। नौकरी के अंदर आपकी तूती बोलेगी, मतलब नौकरी के अंदर भी आपको फायदा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मुकदमों में भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे ही, क्योंकि यहां पर जाकर यह उच्च के हो रहे हैं। इस वजह से पोजीशन थोड़ी सी बेकार है लेकिन उच्च के हैं, इस वजह से इन क्षेत्रों में आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यह बहुत ही अच्छी बात है, शानदार बात है। और लंबे समय तक बने रहेंगे, मई तक बने हुए रहेंगे। तो इस वजह से शुक्र को हमने थोड़ा सा ज्यादा विवेचित किया, अच्छी तरह से बताया, क्योंकि शुक्र आपके लिए महत्वपूर्ण। अब जो है, हाँ 28 जनवरी के बाद का बता दिया मैंने, लेकिन उसके पहले का क्या? तो उसके पहले का शुक्र आपके पंचम हाउस में बना हुआ है। तो अब आपके अंदर जो है कोई नई हॉबी विकसित करने का काम किया होगा इन्होंने। जब ये पंचम में आए हुए हैं तब से आपको
कोई नया आपने सोचा होगा कि मेरे कोई नए संबंध किसी के साथ बन जाए। मित्रता के संबंध हो सकते हैं, जो लोग अपने संबंधों को मधुरता की तरफ ले जाना चाहते, प्रगाढ़ता चाहते थे संबंधों में, अपने मित्रों के साथ में या अपने पार्टनर के साथ में, तो वहां पर, या अपने प्रेम संबंधों को लेकर, तो वहां पर शुक्र जो है अच्छा परिणाम देने को तैयार है लगभग 28 जनवरी तक। ये आपका, और एक बड़ी बात, शुक्र जो है वो एंटरटेनमेंट और मनोरंजन और मीडिया के लोगों को ज्यादा फायदा देते हैं, तो वहां पर इन लोगों को भी विशेष फायदा देखने को मिला होगा। और शुक्र जब आपके उच्च के हो जाएंगे तब भी इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले, मीडिया वाले और जो कला के क्षेत्र में हैं उनको, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए, व्हाइट कलर की चीज़ों या क्रीम कलर की चीज़ों से जुड़े हुए, मिठाई से कुछ मिठाई वाले, तो इन सबको जो है शुक्र जब तक उच्च के बनेंगे 28 जनवरी से लेकर, तब तक इनको विशेष, अगर कोई बिजनेस आपका वाहन चलाने से संबंधित है तो वहां पर भी जो है आपको शुक्र जो है विशेष फायदा देंगे जब यह उच्च के हो जाएंगे। और शुक्र जब 28 जनवरी के पहले जो है आप खुद के ऊपर थोड़ा टाइम लगाएंगे, खुद के अंदर कोई नई हॉबी विकसित करेंगे, या फिर आपका आमोद प्रमोद में समय ज्यादा बीतेगा और नए संबंधों की तरफ आप थोड़ा आकर्षण महसूस करेंगे। तो इस तरह का शुक्र आपको प्रतिफल देने को प्रतिबद्ध दिखते हैं। अब शुक्र के बाद में एक महत्वपूर्ण ग्रह जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वह ग्रह है बुध ग्रह, क्योंकि यह आपका भाग्य है। आपका जो लकी, क्या ना, मेरे लिए लकी प्लेनेट कौन सा है, तो आपके लिए लकी प्लेनेट जो बनता है वह बुध बनता है। और उसने 24 जनवरी तक जो है बेकार पोजीशन ले रखी है, वह 3rd हाउस के अंदर है। बहुत ज्यादा बेकार नहीं कह सकते, लेकिन यहां पर यह अपनी कुछ दृष्टि से थोड़ा बहुत तो फायदा दे रहा है, थोड़ा बहुत भाग्य का साथ अपन को मिल रहा है, लेकिन जो बहुत ज्यादा भाग्य का साथ मिलना चाहिए वह नहीं मिलेगा। छोटी मोटी ट्रेवलिंग के अंदर, भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ी सी उलझन देखने को मिल सकती है। लेकिन 24 जनवरी के बाद में यह आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, सूर्य के साथ युक्ति बना लेंगे, और 24 जनवरी से 11 फरवरी तक यह आपके बने हुए रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं 24 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में बुध देव आपको क्या दे सकते हैं। तो आपका ध्यान जो है मकान, वाहन, माता पर ज्यादा रहेगा। आप कोई अगर कोई प्राइमरी स्किल्स चाहते हैं, कोई खुद के अंदर कला विकसित करना चाहते हैं, तो वहां पर ज्यादा आपका ध्यान जाएगा। मन थोड़ा सा प्रसन्नचित्त रहेगा, घर के अंदर बुद्धिमत्ता के डिसीजन आप ले पाएंगे। तो इस तरह के बुध के यह परिणाम है। और जहां पर मैंने एक आपको बताया, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो बुध यहां पर उसके लिए प्लानिंग बनाने का काम करेगा। यहां पर दूसरे लोगों का साथ मिलने लग जाएगा, या दिमाग के अंदर कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जिससे आपको यह काम करने में आसानी रहे। तो बुध यहां पर 24 जनवरी से 11 फरवरी तक यह परिणाम देंगे, और 11 फरवरी के बाद में यह आपके जो है 5th हाउस में चले जाएंगे। शनि यहां पर है ही है, शुक्र यहां से जा चुके होंगे। तो अब जब 11 फरवरी के बाद में जब तक बुध 5th हाउस में रहेंगे, तब तक आपके नवीन संबंध बनने के, जो पहले शुक्र नवीन संबंध बनाने के लिए आतुर थे, वहीं अब बुध भी जो है आपको नवीन संबंध की तरफ अग्रसर करेंगे, आकर्षित करेंगे। नए संबंध बनेंगे, नए लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। साथ में अगर आप कोई नया काम करना चाहते थे तो वहां आपको बुद्धिमत्ता देंगे, वहां पर आप कोई नया बिजनेस के लिए आपके पास में नए नए आइडियाज आएंगे। तो जब तक बुध जो है यहाँ पर 5th हाउस में बने हुए रहेंगे, यह कब तक बने हुए रहेंगे ये मैं बता देता हूं आपको। तो जब तक बुध जो है आपके 5th हाउस में बने हुए रहेंगे, तब तक आपको यह रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बुध यहां पर जो बने हुए रहेंगे वो लगभग 27 फरवरी तक बने हुए रहेंगे। तो 27 फरवरी तक आपको यह रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि जो मैंने अभी बुध के जो रिजल्ट बताए थे। और एक और चीज, संतान से जुड़े हुए मुद्दों की तरफ आपका ध्यान ज्यादा रहेगा जब बुध यहां रहेंगे, और यह मतलब पॉजिटिव वे में है, नेगेटिव वे में नहीं है। तो यह महीना आपका इस तरह से रहेगा 12 जनवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में। यहां पर हमारा एक ग्रह रह गया, और वह ग्रह कौन सा है? वह है मंगल ग्रह। मंगल जो है वह जो है आप लोगों के लिए इतना सही नहीं है, और यह जो है 10th हाउस में जाकर नीच का बना हुआ है, और यह लगभग 21 जनवरी तक नीच का है। तो अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। यह थोड़ी सी चिंताग्रस्त स्थिति है आप लोगों के लिए। एक तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आपके जो संबंध हैं वह, उसमें बेवजह की अड़चन आपको महसूस होगी, थोड़ी गर्मा गर्मी ज्यादा हो सकती है। कब तक? 21 जनवरी तक, जब मंगल नीच के रहेंगे। इस साल के प्रारंभ से ही, अभी भी नीच के ही चल रहे हैं। तो जब यह 21 जनवरी को इनका राशि परिवर्तन होगा, तो तब तक
अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, या व्यवसाय के अंदर अगर आप डेली बेसिस का कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा अवरोध देखने को मिल सकता है। बेवजह की कुछ इश्यूज या ऐसा जिससे छोटा मोटा जो द्वेष जो है वह सामने आ सकता है, मनमुटाव हो सकता है। इस समय विशेष संबंधों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, इन संबंधों की तरफ आपको ध्यान देना है। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, डेली वेजेस का कोई बिजनेस है या आप किसी भी तरह का कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपको थोड़ा सा इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। वहां पर किसी के साथ मनमुटाव हो सकता है, वहां जो रफ्तार है वह ज्यादा बढ़ाने के प्रयास के अंदर रफ्तार के अंदर ब्रेक लग सकता है। तो इस तरह का ये रिजल्ट देंगे। और एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि इस समय जब मंगल नीच के बने हुए हैं, आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बहुत बड़ी चीज को आपको यस नहीं करना है, क्योंकि आपका बहुत बड़ा पैसा जो है कहीं फंस सकता है, कहीं जा सकता है, जो आपका सेविंग का मनी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है 21 जनवरी तक। तो यहां पर यह महीना पूरा हुआ। अब हम अगले महीने की बात करते हैं। अगला महीना है 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च। 13 फरवरी से लेकर 13 मार्च। तो यहां पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य आपके पंचम हाउस में आ जाएंगे, शनि के साथ में इनकी युक्ति होगी, बुध यहां पर है ही है, 27 फरवरी तक बने हुए रहेंगे। बुध के बारे में विवेचन पहले कर चुके, शनि के बारे में पहले बता ही चुके। सूर्य यहां पर आने के बाद में प्रणय संबंधों में या जो आपके प्रेम संबंध है वहां पर कुछ मनमुटाव की स्थिति लेकर आ सकते हैं। साथ के अंदर संतान के साथ में कुछ आपके इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है संतान पक्ष की तरफ से आपको कुछ परेशानियों का अनुभव हो या वहां कुछ आपको उनको कुछ बात समझाने में दिक्कत का सामना करना पड़े। अगर आपकी कोई हॉबी चल रही है, अगर आप कोई काम करते हैं या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में एक्टिव रहते हैं तो वहां पर भी आपको अपनी रफ्तार कुछ धीमी करनी पड़ सकती है। यहां पर सूर्य इस तरह के रिजल्ट देते हुए दिखते हैं। साथ में अगर पिता के साथ में अगर आपके संबंध भी थोड़े से उलझ सकते हैं, थोड़ा सा मनमुटाव देखने को मिल सकता है, बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है। अब हम यहां पर बात करेंगे बुध की हमने आपको पहले ही बता दिया। यहां पर आ चुकने के बाद में आपको किस तरह के रिजल्ट देंगे। 27 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा और 27 फरवरी को बुध जो है आपके 6th हाउस में चले जाएंगे। अब 27 फरवरी से लेकर लगभग 7 मई तक, 27 फरवरी से लेकर 7 मई की बात कर लेते हैं। 27 फरवरी से लेकर 7 मई की बात कर लेते हैं, जब बुध जो है आपके नीच के हो जाएंगे। इसी वजह से मैंने यहाँ पॉज दिया थोड़ा सा। जैसे शुक्र इसी समय उच्च के हैं, जो मैंने पहले बताया कि शुक्र 28 जनवरी से लेकर मई तक 31 मई के आसपास तक उच्च के हैं, और उसी समय जो है बुध 7 मई तक जो है, तो एक बीच का समय जो है, जो शुक्र का समय ज़्यादा है, बड़ा है, उसके बीच में 27 फरवरी से लेकर जो 7 मई का समय आ रहा है, वहाँ पर बुध जो है, जहाँ शुक्र उच्च के हुए हैं वहीं बुध जो है आकर नीच के हो जाएंगे। कुल मिला के बात यह बता देता हूँ कि 27 फरवरी से 7 मई के बीच में परिस्थितियाँ उलझी हुई लगेगी। बुद्धि का प्रयोग आप करना चाहेंगे लेकिन आपको गलत साइड में जा सकते हैं, नेगेटिव ज़्यादा सोच सकते हैं, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिससे आप खुद के लिए ही हानि कर दें। कब? 27 फरवरी से 7 मई तक बुध यहां पर नीच के रहेंगे। यहां पर एक बड़ी बात, अच्छी बात यहां पर है कि शुक्र यहां पर उच्च के रहेंगे इसी घर के अंदर, तो शुक्र जो है बुध का नीच भंग भी करेंगे। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव परिणाम देखने को नहीं मिल सकते, लेकिन थोड़े बहुत तो नेगेटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। जहां भाग्य का पूर्ण सहयोग चाहिए था वहां भाग्य का पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। एक बार ऐसा लगेगा कि मेरी नैया डूब रही है, और उसके बाद में जो है शुक्र के पूर्ण सहयोग के साथ में आप वापस उभर के सामने आएंगे। नौकरी के अंदर इस समय लीगल कुछ न कुछ गलती नहीं करें। अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर अपने जो पेपर्स रखते हैं, जो आपको जो काम दिया जाता है उसमें आप जो है बुद्धिमत्ता के साथ काम करें। कोई ऐसी लापरवाही नहीं करें कि जब उसकी जांच हो तो आप पकड़े जाएं, क्योंकि इस समय आपकी गलती लोगों के सामने उभर कर आने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर आप लॉन या कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझे हुए हैं तो इस समय विशेष सावधानी की जरूरत है। सारे पेपर्स को पूर्ण रूप से पढ़ें और पढ़ने के बाद में ही उस पर साइन करें। तो इस तरह की परिस्थितियां रहेगी, और इस समय जो है
मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा डिसीजन 27 फरवरी से लेकर 7 मई के बीच में बहुत बड़ा डिसीजन जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हो, लेने से पहले एक बार पॉज होकर सोचें कि यह करना क्या अभी उचित है। तो इस तरह के हालात बुध हैं, लेकिन शुक्र ने संभाल रखा है, ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा घाटा नहीं होने देंगे। शुक्र बहुत अच्छी पोजीशन है और 7 मई के बाद में भी तो शुक्र उच्च के है, तो वो 31 मई तक है। तो शुक्र तो फिर वापस आपको इन सब क्षेत्रों में अच्छे परिणाम नौकरी के अंदर देने को प्रयासरत हैं। हेल्थ के अंदर शुक्र के बारे में डिटेल बातचीत कर चुके, वापस करते हैं तो वीडियो लंबा चला जाता है, तो यहीं हम छोड़ देते हैं। बुध ने बता दिया, हमने बुध के बारे में बात कर ली। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक ग्रह और है, और गुरु के बारे में बात इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि यह जब राशि परिवर्तन करेंगे तभी बात करेंगे। बात करते हैं मंगल की। मंगल के बारे में हमने यह बताया कि मंगल आपके जीवन में दंगल करवा रहे थे अपने पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, बिजनेस में बेवजह की परेशानी। तो यहाँ पर 21 जनवरी के बाद में मंगल जो है आपके आ जाएंगे, तो 21 जनवरी के बाद में वह सब प्रॉब्लम हट गई है। लेकिन अब नई प्रॉब्लम कहाँ पर दे रहे हैं मंगल देव, तो यहां पर मंगल जो है वह आपके 9th हाउस में आ चुके हैं, तो इसकी वजह से भाग्य के अंदर पूर्ण सहयोग नहीं मिलेगा। अगर दूर देश की कोई यात्रा करते हैं, बहुत बड़ी कोई ट्रेवलिंग करते हैं, तो वहां परेशानियां अनुभव करवा सकते हैं। और साथ के अंदर आप पीएचडी कर रहे हैं, कोई हायर एजुकेशन की तरफ अग्रसर हैं, तो यहां आप कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ज्यादा लग सकता है। पेपर अगर आप कोई देते हैं, मतलब कि कोई बड़ा, मतलब छोटे मोटे की बात नहीं हो रही, अगर कोई बहुत बड़ा आपको कहीं बाहर जाना है या बहुत बड़ी कोई आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई बिजनेस होता है, तो वहां पर जो है यह परेशानियां खड़ी करते हुए दिखते हैं, वहां पे कुछ इश्यूज लेके आ सकते हैं। और पिता के साथ संबंधों में, जैसे ही हमने सूर्य के बारे में बताया था, तो मैंने इनको देखते हुए ही कहा था, तो पिता के साथ रिलेशंस के अंदर कुछ दिक्कत आ सकती है। पिता की तरफ आपको संबंध मधुर करने के लिए या उनके हेल्थ में कुछ ऐसी चीजें महसूस हो सकती है जिसकी वजह से आपको वहां कुछ समय ज्यादा देना हो। अब हमने यहां बात पूरा हो गया वह महीना। अब हम बात करते हैं 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। 14 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच में, तो यहां पर जो है सूर्य जो है आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। शुक्र, बुध, राहु यहां बने हुए हैं, इनके बारे में डिटेलिंग बात हो चुकी है, अभी बात नहीं करेंगे। सूर्य 6th हाउस में आने के बाद में नौकरी में और फायदा देने को प्रयासरत हैं, नौकरी में और विशेष फायदा देंगे, सरकारी कामों में और विशेष फायदा देंगे। साथ में अगर कह दिया जाए कि अगर आप सरकार से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, सरकारी नौकरी के अंदर है, तो वहां पर भी यह बेटर रिजल्ट देते हुए, अच्छा परिणाम देते हुए दिखते हैं। यहाँ पर अच्छी पोजीशन इन्होंने ली है और पैसे का भी फायदा करवाते हुए दिखते हैं सूर्यदेव। अगर आप किसी को, कई फाइनेंसर होते हैं, कई लोग लोगों को फाइनेंस देते हैं और उससे पैसे कमाते हैं, तो उसमें भी सूर्य ने अच्छी पोजीशन ली है। उन लोगों को भी इस महीने में विशेष फायदा हो सकता है। वैसे फाइनेंस का काम करने वाले लोगों को, जो लोगों को लोन देते हैं, उनको शनि जब 29 मार्च को आपके 6th हाउस में आ जाएंगे, तो धीरे धीरे उनको भी अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा और लगभग 2.5 वर्ष तक, तो यह पोजीशन बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए। तो और जो अब उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये हो गया, बुध और शुक्र के बारे में पहले ही बता चुका हूं, सूर्य के बारे में बता दिया, गुरु यहीं बने हुए रहेंगे। मंगल जो है 3 अप्रैल तक, तो मैंने बताया कहां दिक्कत दे रहे थे, पिछले महीने बताना शुरू कर दिया था। 3 अप्रैल तक वही प्रॉब्लम है जो पिछले महीने तक की प्रॉब्लम है। 3 अप्रैल के बाद में यह आपके 10th हाउस में चले जाएंगे, वापस नीच के हो जाएंगे। तो जो मैंने पहले महीने में बताया था 21 जनवरी के पहले वाला, कि लाइफ पार्टनर के साथ में, बिजनेस पार्टनर के साथ में, बिजनेस में थोड़े से इश्यूज, और एक और बड़ी बात, मंगल जब नीच के होंगे 3 अप्रैल के बाद में वापस नीच के होंगे, और 3 अप्रैल से लेकर लगभग 7 जून तक, 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक मंगल जो है नीच के बने हुए रहेंगे आपके 10th हाउस में जाके, बिजनेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में। और एक चीज जो रह गई वो बता देता हूं कि कार्य क्षेत्र में बेवजह की बदनामी भी दे सकते हैं। मतलब आपने कोई बहुत अच्छा काम किया लेकिन उसके रिजल्ट बुरे आ गए, तो वह जो सारा जो दोषारोपण है वह आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। तो आपको अपने मान सम्मान में भी कमी का एहसास करवाएंगे और साथ में कई बार अपमानजनक परिस्थितियां भी लेके आ सकते हैं। तो इस समय अपने ईगो में आकर बड़े वचन नहीं बोले, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति रहेगी। क्योंकि जब शुक्र उच्च के रहेंगे, बुध नीच के रहेंगे, मंगल नीच का रहेगा, तो आपके अंदर यह रहेगा कि आप थोड़ी बढ़ चढ़ के बातें बोले और फिर वह रिजल्ट ऐसा नहीं आए,
तो लोगों के बीच में आपको ऐसा अनुभव हो जाए कि आपका जो पराक्रम था वह पहले से कम हो गया, या आपको अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़े। तो मंगल इस तरह का फल देंगे। 3 अप्रैल से लेकर कब तक देंगे? 7 जून तक देंगे। तो 3 अप्रैल से 7 जून तक कहाँ कहाँ ध्यान रखना है वह मैंने आपको बता दिया। अब हम इस महीने को यहीं समाप्त करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में। तो 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में जो सबसे बड़ी चीज है वह क्या है? वह है गुरु का राशि परिवर्तन, जो 14 मई को होने वाला है। गुरु पिछले काफी महीने से यहीं बने हुए थे, इनके बारे में हमने जब राशिफल प्रारंभ किया था उसके तभी बता दिया था। अभी गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं अभी बताता नहीं हूं, क्योंकि वो 14 मई तक का ही है, तो 14 मई को ही करेंगे। तो यह महीना तो गुरु इसी पोजीशन में रहेंगे, तो वही रिजल्ट जो पहले मैंने बता दिए। लेकिन अगले महीने के स्टार्टिंग में इसके बारे में बताऊंगा। मंगल नीच के रहेंगे, मंगल के बारे में पिछले महीने बता दिया मैंने कब से कब तक। यहां पर सूर्य जो है वह उच्च के हो जाएंगे आपके 7वें हाउस में जाकर। तो यह बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ सकते हैं, अवसर लेकर आ सकते हैं। कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ अगर कोई काम है तो वहां पर कुछ फायदा करवा सकते हैं। बिजनेस के अंदर मनी वाइज अच्छी पोजीशन लेके आ सकते हैं, पैसे का विशेष फायदा करवा सकते हैं। कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी लेके आ सकते हैं जिससे पैसे का फायदा हो। सरकारी काम में फायदा करवा सकते हैं। अगर बहुत बड़ी कोई फैक्ट्री लेके बैठे हो और उसके बॉस बने हुए हो तो वहां पर भी आपको विशेष फायदा करवा सकते हैं। विशेष परिस्थिति लेके आए हैं सूर्य, क्योंकि उच्च है। लेकिन फिर भी आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों को थोड़ा सा ज्यादा ड्राई कर सकते हैं। यह आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां पर ये लगभग यहां जब तक यहां बने हुए रहेंगे। अब बुध जो है वह 7 मई को नीच भंग हो जाएगा। इस महीने यह एक बहुत अच्छी चीज होगी, लगभग ये महीने का एंड ही होगा 7 मई। तो यहां पर यह 7 हमारे 14 मई के वाले के हिसाब से, तो ये आपके आ जाएंगे 7th हाउस में। तो यह यहां पर आने के बाद में भी बिजनेस के अंदर थोड़ा बहुत भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। जो बुध नीच के हो रहे थे, जिसकी वजह से आप कई बार गलत फैसले ले रहे थे, और वह अब थोड़ा सा कम हो जाएगा। गलत फैसलों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा, आप सही तरह से सोच पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे। और 7 मई के बाद में यह लगभग जो है 23 मई तक यहाँ बने हुए रहेंगे। 7 मई से 23 मई तक यह जो है आपके 7th हाउस में बने हुए रहेंगे। और जब तक यह 7 मई से 23 मई तक यहाँ बने हुए रहेंगे, तब तक आपके कुछ न कुछ जो है आपके अंदर बुद्धिमत्ता का स्तर जो है पहले से तो बेहतर हो जाएगा, लेकिन इसको बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कहा जा सकता। बहुत बेहतर पोजीशन हो ऐसा नहीं है। संबंधों के अंदर जैसे मैंने बताया, सूर्य एक ड्राइनेस लेके आ रहे हैं 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में पार्टनर के साथ में। तो उसी तरह से बुध भी जो है उसके अंदर आप उन संबंधों में ज्यादा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे, और लेकिन उसका कोई हल निकलता हुआ या संबंधों में मधुरता आने के प्रयास थोड़े से ज्यादा करेंगे। लेकिन शुक्र जैसे ही बुध यहाँ 7 मई को जाएंगे, तो एक चीज अच्छी होगी कि शुक्र का अपना पूर्ण फल दे पाएंगे। तो इस वजह से शुक्र के वापस पूरे फल आपको मिलने लग जाएंगे। कब तक मिलेंगे? 31 मई तक मिलेंगे। तो यहाँ पर बुध का राशि परिवर्तन जो है, जो 7 मई को हो रहा है, वह बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा उन क्षेत्रों के अंदर है जहां आप दिमाग लगा के काम करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग का काम करते हैं, LIC एजेंट बन के काम करते हैं। तो उन लोगों को जो बुध का यह नीचता छोड़ेंगे या त्यागेंगे 7 मई के बाद में, तो उनको विशेष फायदा देखने को मिलेगा। ट्रेवलिंग के योग इस वर्ष हैं, क्योंकि 6th हाउस में इतने सारे ग्रह बने हुए हैं। तो इन दरमियान जहां यहाँ पर 12 नंबर के अंदर जब तक इतने बड़े ग्रह दिख रहे हुए हैं, तो वहां तब तक आपको विशेष ट्रेवलिंग हो सकती है, छोटा मोटे चक्कर आपके लग सकते हैं। अब मैं आपको ये पूरा हमने बता दिया। अब हम बात करते हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में। 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में, तो यहां पर जो मैंने पिछले महीने एक छोड़ दिया था, और वह था गुरु का राशि परिवर्तन। तो यह महीना जो है यह टर्निंग पॉइंट ऑफ मंथ है। मतलब यहां पर 3 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में। कौन सा? एक तो गुरु कर रहा है जो 15 मई को ही 14 मई को ही कर रहा है, लगभग 15 मई को ही कर रहा है। और दूसरा जो है राहु और केतु कर रहे हैं। तो 3 बड़े ग्रहों का विवेचन मैं यहां पर करूंगा, तो इस महीना थोड़ा सा लंबा चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, गुरु जो है वह आपके 9th हाउस में गए हैं। बहुत ही शानदार, जो हमने लिखा है स्वर्णिम काल की शुरुआत। तो
वो गुरु शनि के राशि परिवर्तन के बाद में हो चुकी थी, लेकिन गुरु उसको अब ज्यादा मजबूत करते हुए नजर आएंगे। गुरु का आपको पूर्ण सहयोग अब मिलने लगेगा। भाग्य के अंदर बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं दिखता, लेकिन फिर भी भाग्य का अच्छा साथ, पहले से बेहतर साथ। पहले तो ऐसा हो रहा था कि आप काम कर रहे थे और फिर आपको थप्पड़ मिल रही थी। अब इस तरह से होगा कि अब काम करोगे तो 100 नंबर का काम होगा तो उसमें से 60 या 50 नंबर या 70 नंबर तक आपको मिल सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है ना, एकदम नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव की तरफ गए तो यह गुरु जो है। लेकिन हर बार क्या होता है, कई बार हर ग्रह जो होता है ना, वह कहीं तो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा होता है और कहीं जो है नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होता है। तो आप भी उस चीज को समझने का प्रयास रखें कि कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव। हर ग्रह हर जगह पूर्णतया नेगेटिव हो ऐसा बहुत रेयर होता है। तो यहां पर जो है गुरु जो है यहां पर आपके 9th हाउस में आने की वजह से पहले से बेहतर कंडीशन में, भाग्य का पूर्ण साथ नहीं मिल रहा तो थोड़े लोगों को ऐसे लगेगा कि पूर्ण मिलता तो मजा आता, लेकिन तो इस वजह से ही मैंने बोला, लेकिन नेगेटिव तो नहीं मिल रहा ना, तो इस वजह से यह मैं बात में बताऊं कि यहां पर आपको आपका काम बनेगा, लास्ट में जाकर ये पूर्ण अच्छा सहयोग देंगे। तो गुरु का यहां पर आने के बाद में पहले से बेहतर पोजीशन है, भाग्य का साथ पहले से बेहतर मिलेगा। दूर देश की यात्राएं करवा सकते हैं, जब तक ये यहाँ बने हुए हैं आपकी धार्मिक यात्राएं करवा सकते हैं। अगर आप पीएचडी या हायर एजुकेशन चाहते हैं तो उसके योग बना सकते हैं। साथ में कई लोग जो अपने सेकंड मैरिज को लेकर प्रयासरत थे या चाहते थे कि मेरी सेकंड मैरिज हो जाए, किसी वजह से डाइवोर्स हो गया, तो उसके योग भी बना रहे थे यहाँ पर आने के बाद में। तो गुरु ने जो यहाँ पोजीशन ली है यह बहुत साथी। और एक बड़ी बात, नए प्रेम संबंध बना सकते हैं, नए संबंधों की तरफ आपको अग्रसित कर सकते हैं। तो यह गुरु की पोजीशन जो है यह जब तक यहाँ पर बने हुए रहेंगे, लगभग 1 वर्ष तक यहाँ रहेंगे, लेकिन बीच में एक बार इनका राशि परिवर्तन होगा, इसी वर्ष होगा, तो वहां नहीं, उस समय नहीं, जब तक यहाँ 9वें हाउस में तब तक आपको यह देखने को मिलेगा। शरीर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का भी संचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लग्न पर यहाँ आपकी राशि पर एक दृष्टि भी देंगे और खुद के अंदर बहुत अच्छे परिवर्तन का अनुभव आप करेंगे, एक नवीन ऊर्जा का संचार भी करेंगे। एक बार क्या होता है, कमरे में बहुत अंधेरा होता है, तो उसके अंदर एक छोटी सी भी लाइट लगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस तरह से गुरु जो है आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएंगे। तो गुरु की यह जो चीजें हैं वह आपके लिए बहुत शुभ है। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। 14 मई को गुरु का हो जाएगा और उसके बाद में गुरु के 18 अक्टूबर तक यह रिजल्ट रहेंगे। अब हम बात करते हैं राहु और केतु की। तो राहु आपके 6th हाउस में है, केतु आपके 12th हाउस में। राहु आपके जाएंगे 5th हाउस की तरफ 18 मई को, केतु आएंगे 11th हाउस की। पहले हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु नए संबंध बनाने की तरफ अग्रसर करेंगे, नई हॉबी रहेगी, अचानक कहीं ना कहीं से फायदा भी करवा देंगे, लेकिन फिर भी मानसिक अवसाद कर सकते हैं, कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम देंगे, बेवजह की कोई ना कोई चिंता हमेशा बनी हुई रहेगी या एकदम खड़ी होती हुई नजर आएगी। अगर आपकी कोई नई हॉबी है तो वहां पर एक रूपता नहीं रहेगी, समरसता नहीं रहेगी। और साथ में अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने का प्लान कर रहे थे तो कभी यस कभी नो, कभी यस कभी नो, इस तरह की परिस्थितियां बनाते हुए दिखेंगे। और साथ में अगर आपसे जैसे ही गुरु का बताया नवीन संबंध बनाने की, नवीन प्रेम संबंध, नवीन लोगों से मित्रता, इस तरह के योग जो राहु जो है अब बढ़ा देंगे। आपका ध्यान आकर्षण या आपका मन का भटकाव ऐसी चीजों में ज्यादा लेके जाएंगे और कई बार गलत डिसीजन भी आपसे करवा सकते हैं। कुछ संबंध जो है थोड़े समय के लिए अच्छे लगेंगे और उसके बाद में उनमें दिक्कतों का अनुभव करवा सकते हैं। जब तक राहु जो है 5th हाउस में बने हुए रहेंगे, यह आपको अलग लोगों की तरफ या अलग संबंधों की तरफ ले जा सकते हैं। तो गुरु की वहां दृष्टि आपको बैलेंस करेगी, लेकिन राहु अकस्मात रूप से कुछ न कुछ वहां ऐसे घटित करवाएंगे जिससे आपको कई बार जो आप डिसीजन लेना चाहेंगे तो वहां एक शक की नजर आपकी रहेगी, आप कुछ डिसीजन लेने में असक्षम रहेंगे या आपको लगेगा क्या यह सही है, क्या यह गलत है। तो इस तरह से आप संबंधों के मामले में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। अब केतु जो है, राहु के बारे में बता दिया मैंने। और राहु एक चीज और जो बहुत विशेष रहती है वह यह है कि संतान संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न कर सकते हैं। संतान के जो संबंध में कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती है अचानक रूप से जहां आपका ध्यान देना पड़े, लेकिन गुरु की वजह से वह दिक्कत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रह सकती। वहां पे कुछ परिणाम अच्छे देखने को मिलेंगे। चाहे शनि की पोजीशन भी अच्छी है तो वो जो लोग संतान के लिए प्रयासरत थे या संतान चाहते थे, तो इस वजह से राहु के यहाँ पर आने के बाद में केतु के आपके
11th हाउस में जाने के बाद में, गुरु के 9वें हाउस में आने के बाद में संतान योग भी अति प्रबल होते हुए दिखते हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन संतान योग बलवंत हो जाएंगे राहु के यहाँ पे आने के मतलब संतान योग इस वर्ष आपके जो है मई के बाद से अच्छे बने हुए हैं, शानदार बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं केतु की। केतु आपके 11th हाउस में आ जाएगा। अब यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको आकस्मिक रूप से, कई लोग ऐसा काम करते हैं जो आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति होती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही शानदार पोजीशन है। आकस्मिक धन लाभ के अवसर बनेंगे। अगर आप कोई बहुत बड़े सर्जन हैं, अगर कोई वैद्य हैं, चिकित्सक हैं, तो यहाँ पर जो है आपको केतु जब तक उच्च आपके 11th हाउस में रहेंगे, आपको चिकित्सा क्षेत्र के अंदर या कोई रिसर्च का काम करते हैं, या आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या कोई जानवरों से जुड़ा हुआ, एनिमल से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, या फिर अगर एक लाइन जो होती है वो काफ़ी बेकार है, लेकिन जैसे आप नॉन वेजिटेरियन से जुड़ा हुआ कोई इस तरह का है, तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा बहुत फायदा करवा सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ जैसा काम वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन आकस्मिक धन लाभ के योग आप किसी भी बिजनेस में हो, जब तक केतु आपके 11th हाउस में बने हुए रहेंगे, आपको आकस्मिक धन लाभ के योग रहेंगे। अगर आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो राहु वहां आपकी मति भ्रमित करेंगे। केतु के अच्छे फल आकस्मिक धन लाभ की तरफ ले जा रहे हैं। राहु जो है, अगर आप किसी, अब जैसे मैंने आकस्मिक धन लाभ बोला तो कहीं लोग सोचेंगे लॉटरी का टिकट ले लेते हैं, तो राहु की पोजीशन ऐसी है कि वह आपका मति भ्रमित कर कर इस तरफ ले जा सकते हैं। वहां पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे कई लोग शेयर मार्केट के अंदर रातों रात कुछ करना है, तो यहाँ पर जो है राहु मति भ्रमित करेंगे। और मैं, आपने जैसे ही मैंने आकस्मिक धन लाभ बोला, आप ये नहीं सोचेगी यहीं लगा देता हूँ सारा पैसा, तो वहाँ राहु की पोजीशन ऐसी नहीं है। और बुध जो नीच के बने हुए हैं, जो मैंने पहले बताया, तो उस बात का ध्यान रखें 7 मई तक, तो ऐसे डिसीजन नहीं लें। हाँ, जो बिजनेस चल रहा है और वहाँ कोई डील आ गई, वह अच्छी बात है। चला के इस तरह से शेयर मार्केट का या लॉटरी का या कोई जुआ जैसा गलत काम नहीं करें। यह उसको प्रमोट करने का मकसद नहीं है। केतु अच्छी पोजीशन में है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है। तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि राहु का क्या फल रहेगा, केतु का क्या रहेगा, गुरु का क्या रहेगा। यह महीना विशेष है, इसी वजह से थोड़ा सा लंबा जा रहे हैं। मंगल जो है आपके 10th हाउस में बने हुए हैं नीच के, कब तक, 7 जून तक। कब से बने हुए हैं ये? 3 अप्रैल से लेकर 7 जून तक के बारे में, मंगल के बारे में पहले बता चुका हूं, रिपीट नहीं करेंगे। तो 7 जून तक वही प्रॉब्लम जो मैंने पहले बताई आपको। 7 जून के बाद में मंगल ने बहुत ही शानदार पोजीशन ली है। हम मंगल की वजह से आप परेशान हो गए होंगे कि क्या ये मंगल परेशान कर रहा है हमको। लेकिन अब जो मंगल ने पोजीशन ली है, वह आपको 7 जून से लेकर लगभग जो है 28 जुलाई तक, 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल जो है आपके 11th हाउस में रहेंगे। और यह 11th हाउस में रहने की वजह से पैसे का फायदा तो केतु करवाना शुरू ही कर दिया था, मंगल इसमें 4 चांद लगा देंगे। सर्जरी से जुड़ा हुआ, टेक्निकल एजुकेशन का कोई काम करते हैं, इंजीनियर हैं, तो वहां पर विशेष फायदा होगा। अगर तकनीक से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस है, मतलब हुनरमंद व्यक्ति हैं, तो वहां पर विशेष फायदा कराएंगे, पैसों का विशेष लाभ करवाएंगे। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो विशेष फायदा कराएंगे। चिकित्सा वाले जो क्लिनिशियन है, चिकित्सा कर्मी है, जो सर्जन है, उनको मंगल जब तक 7 जून से लेकर जुलाई तक, 28 जुलाई तक यहाँ बने हुए रहेंगे, तो आपको पैसों का विशेष फायदा करवाते रहेंगे। और आपके पार्टनर के साथ में जो इश्यूज आ रहे थे, मंगल जब नीच का बना हुआ था, तो अब उसको मुक्ति की तरफ ले जाएंगे। वहां पर इस तरह के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे कि आपको अच्छा फील करवाए, रिलेशन के अंदर परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ ले जाए। अब एक बात और कर लेते हैं जो केतु के बारे में रह गई। कई लोगों के, बहुत कम लोगों के कोर्ट केस वगैरह भी चलते हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगते हैं, बेवजह लगते हैं, कोई नहीं चाहता। तो केतु की जब 18 मई को पोजीशन चेंज होने वाली है और शनि की जो पोजीशन चेंज होने वाली है, तो कोर्ट कचहरी के अंदर आपको विशेष रिजल्ट दिलाएगा। ये आपको वहां पर जो है विजय करवा सकता है, वहां पर आपकी बहुत बड़ी फतेह करवा सकता है, वहां अच्छाई दिखती है। यह इस बात का विशेष ध्यान दें, केतु और शनि इस तरह की युक्ति लेके आए। लेकिन मैं एक चीज फिर भी आपको बता देता हूं, वह यह है, शनि एक न्यायप्रिय ग्रह है और केतु एक आध्यात्मिक ग्रह है। तो यहां पर सच्चाई का साथ दें। सच्चाई अगर है तो वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, जैसी सच्चाई है तो वहां पर विजय मिलेगी। और दूसरे जो विशेष परिणाम होते हैं, जिंदगी की जो प्रॉमिस होती है, जिंदगी की जो विशेष घटनाएं होती है, वह जब आप पैदा हुए थे तब आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन थी उससे निर्धारित होती है। गोचर जो है एक अवसर प्रदान करता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें।
तो हमने यहाँ पर मंगल के बारे में बताया, जो मंगल काफी समय से परेशान कर रहे थे वह अब आपको नहीं करेंगे 7 जून से लेकर जुलाई तक, जो डेट मैंने आपको बता दी है। अब हम बात करेंगे 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में, 15 जून से लेकर 15 जुलाई के बीच में। अब यहां पर जो है, जो विशेष बात जो इस महीने की रहेगी वह यह रहेगी कि शुक्र जो है, अब आपके जो है राहु और शनि के बारे में नहीं बताएंगे, बता चुके हैं। अब इनका राशि परिवर्तन होगा ही नहीं पूरे साल, तो ये यहीं बने हुए रहेंगे। तो पहले जो बताया राहु और शनि के बारे में वहीं चलता रहेगा। शनि के बारे में विवेचन कर चुके, राहु के कर चुके, केतु के कर चुके और गुरु का कर चुके, तो इस महीने इसका विवेचन नहीं। सीधी बात करते हैं शुक्र की। शुक्र आपके सप्तम हाउस में बने हुए रहेंगे। तो जो आपको पार्टनरशिप इश्यूज के अंदर बिजनेस पार्टनर के साथ में, लाइफ पार्टनर के साथ में अब आपके संबंध मधुरता की तरफ ले जा रहे हैं। और यह संबंध काफ़ी बहुत अच्छा तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बेहतरीन की तरफ है। आप कम से कम इनकी तरफ ध्यान तो देंगे। मतलब आपको पहले तो लड़ाई झगड़े, मतलब थोड़ा सा मनमुटाव ज़्यादा ही था। अब यह कई लोग डर जाते हैं, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जन्म कुंडली में वह योग होना चाहिए, तभी वह घटना घटित होगी, नहीं तो छोटा मोटा इश्यू होकर निपट जाता है। यह बात आप ध्यान रखें। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर आपकी जो खुद की हॉरोस्कोप है उसके अंदर कोई विशेष परिस्थिति बनी हुई है तो फिर वो आग में घी का काम हो जाता है। शुक्र जो है जीवन साथी के मामलों में और बिजनेस के अंदर आपको बिजी रखेंगे। कब तक रखेंगे? 29 जून तक रखेंगे। 29 जून से लेकर 26 जुलाई तक यह जो है आपके अष्टम में आ जाएंगे। तो अब यह अष्टम में आने के बाद में अच्छे परिणाम देंगे, आपको अच्छा देगा। आप विलासिता की तरफ या लग्जरी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। वहाँ पर आपके कुछ खर्चे 29 जून से 26 जुलाई के बीच में रहेंगे। वहाँ कुछ एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो सकते हैं, वहाँ आप ज़्यादा कुछ खर्चा कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं बुध की। बुध ने एक बहुत ही अच्छी पोजीशन ले रखी है, और वह पोजीशन क्या ले रखी है? 22 जून तक बुध जो है, लगभग 6 जून, बुध का एक शायद पिछले महीने हमारा रह गया था, तो इस वजह से इस महीने में बता देता हूं कि बुध 6 जून को जो है आपके जो है कहाँ आ जाएंगे? 9th हाउस में आ जाएंगे। और 6 जून से लेकर 22 जून, अब मैं एक चीज बता दूं, 6 जून से लेकर 22 जून का जो समय है वह आपके लिए बहुत विशेष है, क्योंकि बुध जो है आपके 9th हाउस में आके सोहरी हो जाएंगे। तो यह समय जो है भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। कुछ काम जो भाग्य की वजह से अटके हुए थे, वहां बुध का पूरा साथ 6 जून से 22 जून की वजह से मिलने की वजह से वह होगा। लंबी यात्राएं करना चाहते हैं तो वह होने के चांसेस रहेंगे। दूर देश से कोई अगर खबर आती है तो उसके पॉजिटिव आने के चांसेस रहेंगे। साथ में अगर बाहर जाने का कोई बड़ी लंबी ट्रेवलिंग का अगर कुछ बनता है तो वह भी अच्छा ही परिणाम मिलेगा। तो यहाँ पर बुध जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बिजनेस के अंदर कोई नई डील आ सकती है तो वहाँ पर आपको फायदा मिल सकता है। जो पीएचडी कर रहे हैं या हायर एजुकेशन की तरफ अग्रसर है तो उनको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, उनके लिए समय बेहतरीन है। अब हम बात करते हैं, यह महीना लगभग सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य यहाँ आपके जो है 9th हाउस के अंदर रहेगा लगभग 15 जून से 15 जुलाई के बीच में। तो यह जो पोजीशन सूर्य ने ली है, यह पोजीशन जो है वह थोड़ी सी बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा बहुत यह आपके पिताजी के साथ में आपके रिलेशंस को लेकर थोड़ी सी सही नहीं है, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत नहीं हो सकती, क्योंकि बुध ने काफ़ी अच्छी पोजीशन यहाँ पर ली है और बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं काफ़ी बढ़िया चीज़ों को। अब हम बात करते हैं अगले महीने की, और वह अगला महीना रहेगा 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त के बीच में। तो 16 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में सूर्य जो है आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। तो यह सूर्य की जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, बुध की भी पोजीशन बहुत अच्छी है, दोनों साथ में यहाँ रहेंगे सूर्य और बुध 10th हाउस में। तो यह दोनों ही आपको मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाविता, लोग बाग आपसे प्रभावित होंगे, मान सम्मान में वृद्धि करवाएंगे। सूर्य और बुध की अच्छी पोजीशन है। मंगल केतु इस महीने भी यही है, 28 जुलाई तक मंगल यहीं है केतु के साथ में। जो फायदे मैंने बताए हैं वह देते रहेंगे। 28 जुलाई के बाद में मंगल वाले फायदे कम हो जाएंगे जो मैंने पहले डिस्क्राइब कर रखे थे। अब भी हम मंगल जो है बेवजह के खर्चे कराएंगे। शुक्र जो है इस महीने 26 जुलाई तक लगभग जो है आपके अष्टम में बने हुए हैं, और 28 जुलाई को यहाँ पर ये है। तो इस तरह से जो खर्चे इस महीने थोड़े से ज़्यादा 28 जुलाई के बाद में ज़्यादा रह सकते हैं, और 29 जून से 26 जुलाई के बीच में भी खर्चे शुक्र करवाने की अवस्था के अंदर है, करवा सकता है आपसे। तो यह महीने में ज़्यादा डिस्क्राइब करने लायक कुछ है नहीं, सब पहले महीने का ही है जो हम बता चुके हैं।
अब हम बात करते हैं 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में। 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर के बीच में तो यहां पर एक हम बात करते हैं तो सबसे पहले राहु, शनि, गुरु, मंगल, केतु का तो कुछ नहीं है। यहाँ पर जो सूर्य की जो पोजीशन है वह आपके लिए विशेष फायदेमंद है। सूर्य स्वग्रही हो जाएंगे, खुद के घर में आ जाएंगे, 11th हाउस में केतु के साथ हो जाएंगे। तो नौकरी करने वाले लोगों को विशेष फायदा, बिजनेस करने वाले लोगों को पैसे का फायदा, अगर सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं तो वहाँ विशेष फायदा, लोगों के साथ में आपको विशेष फायदा यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर पैसे के हिसाब से अच्छे परिणाम देने को तैयार है। मेडिकल बिजनेस के अंदर है तो वहाँ पर भी विशेष फायदा। लेकिन सूर्य जब केतु के साथ में होते हैं तो एक ग्रहण योग हो जाता है, तो इसकी वजह से फायदा आता आता थोड़ा उसमें कमी भी कई बार नजर आएगी, या कई बार कोई अवसर हाथ से निकल जाए, इस तरह के परिणाम भी मिल सकता है। बुध जो है आपके 10th हाउस में बने हुए रहेंगे और 30 अगस्त को है ये 10th हाउस में रहेंगे। तो 10th हाउस के रिजल्ट पहले मैं बता चुका हूं। 30 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक ही आपके 11th हाउस में रहेंगे। तो 30 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में बिजनेस करने वाले लोगों को अच्छा फायदा देंगे। फाइनेंस के अंदर या बुध से जुड़ा हुआ कोई भी बिजनेस है तो पैसे का हिसाब से यह महीना अच्छा है। बुध भी यहाँ 15 सितंबर तक पैसे का, लगभग महीने के एंड तक आपको पैसे का फायदा देने को तैयार है। 15 सितंबर के बाद में यह उच्च के हो जाएंगे तो इसका विशेष विवरण जो है या इसके विस्तृत विवरण जो है हम अगले महीने करेंगे। शुक्र जो है आपके 9th हाउस में रहेंगे इस महीने। कब तक रहेंगे? 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक जो है यहाँ आपके 9th हाउस में रहेंगे। तो यह आपके भाग्य का साथ मिलेगा, पिता के साथ रिलेशंस मजबूत होंगे और शरीर के अंदर एक नव चेतना लगेगी, नए नए विचार, नए नए आइडियाज आएंगे, नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे। तो इस तरह का यह रिजल्ट देंगे। 21 अगस्त को यह आपके 10th हाउस में चले जाएंगे। 21 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक यह आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो 21 से 15 के बीच में शुक्र जो है आपको कार्य क्षेत्र में काम का वर्कलोड थोड़ा कम कर देंगे। आराम से जिंदगी बीतेगी, काम का लोड कम रहेगा, मान सम्मान भी अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा अनुभव करवाएंगे। कब तक कराएंगे? 15 सितंबर तक। 15 सितंबर को सूर्य जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे, तो इस वजह से इसका विवेचन हम अगले महीने करेंगे। मंगल आपके 12th हाउस में इस वक्त बने रहेंगे। कब तक बने हुए रहेंगे? 13 सितंबर तक। तो बेवजह के खर्चे, बेवजह की तकलीफ, लाइफ पार्टनर के साथ में बेवजह की थोड़ी बहुत खटपट और किसी की वजह से हॉस्पिटल के थोड़े से चक्कर भी लगवा सकते हैं, थोड़ी बहुत यात्राएं भी करवा सकते हैं जिनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे नहीं देखने को मिलेंगे मंगल की वजह से। कब तक? 13 सितंबर तक। कब से? जब से आए हैं 28 जुलाई से। अब हम बात करेंगे अगले महीने की, और वह महीना है 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर। 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर। तो यहाँ पर जो है इस महीने जब लगभग बुध पहले ही यहाँ आ चुके थे, 15 सितंबर को ही यहाँ आ चुके थे और यहाँ आकर उच्च के हो गए हैं। सूर्य का साथ भी इनको मिला है। सूर्य यहाँ पर अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे, लेकिन बुध जो है यहाँ पर 3 अक्टूबर तक जो है आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आपका अगर कोई, जैसे पिछले महीने ट्रेवलिंग थी तो उसके अच्छे परिणाम नहीं थे, इस महीने अगर ट्रेवलिंग होती है तो उसके अच्छे परिणाम होते हैं। बाहर से जो आप कोई काम अपने मेन स्ट्रीम के साथ में अगर कोई दूसरा काम भी अगर आप लेके रह रहे थे तो वहाँ कुछ फ़ायदा हो सकता है। दिमाग के अंदर कुछ बहुत अच्छे इस तरह से आइडियाज़ आ सकते हैं कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में जुड़े हुए हैं तो वहाँ आपको विशेष फ़ायदा करवा सकते हैं। बाहर से कोई अच्छी खबर आ सकती है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, या आपकी प्लानिंग की जो स्किल्स है वह काफ़ी मजबूत कर देंगे। और गुप्त शत्रु अगर कोई था तो उसके ऊपर अब आप भारी पड़ेंगे। तो यह जो है बहुत, और अगर भारी नहीं पड़ेंगे तो कम से कम आपको यह पता लग जाएगा कि यह गुप्त शत्रु है, तो यह उजागर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3 अक्टूबर तक बुध जो है अच्छे परिणाम देते हुए दिखते हैं। सूर्य यहाँ पर बेवजह की तकलीफ थोड़ी बहुत बढ़ाएंगे। कहाँ बढ़ाएंगे? बेवजह के खर्चे करवाएंगे। शुक्र बुध भी करवाने को आतुर है, करवाएंगे। खर्चे तो आपके इस महीने रहेंगे, सूर्य और बुध की वजह से थोड़े बहुत एक्सपेंसेस करवा सकते हैं और सरकारी काम में पैसा खर्च हो सकता है। शुक्र जो है, अब यहाँ पर शुक्र मैंने बताया था कि 15 सितंबर को शुक्र से लेकर 9 अक्टूबर तक जो शुक्र से जुड़े हुए इंडस्ट्री के अंदर हैं उनको विशेष फायदा होगा। होटल बिजनेस के अंदर या शुक्र के जुड़े हुए जो भी आपको पता होगा, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, तो जो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया, वहाँ सब लोगों को फायदा था। लेकिन 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक शुक्र जो है नीच के रहेंगे। 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक जो है शुक्र आपके 12th हाउस में जाकर नीच के हो गए हैं। अब यहाँ बुध 3 अक्टूबर तक तो इनका नीच भंग करेंगे। देखो यह एक अच्छी बात है कि चलो इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो शुक्र जब यहाँ नीच के हो जाएंगे
तो शुक्र नीच के होने की वजह से अब बेवजह के खर्चे जो पहले अच्छे लगते थे वहाँ बुरे लगेंगे और ऐसा लगेगा कि यह पैसा बिना फालतू वेस्ट हो गया हमारा। और बेवजह की हेल्थ की प्रॉब्लम भी आ सकती है, थोड़ा बहुत हेल्थ को लेकर समस्या भी हो सकती है, हॉस्पिटल के चक्कर भी लग सकते हैं, शत्रुओं से परेशानी भी हो सकती है। तो शुक्र जो है यहाँ पर जो है आपको 9 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक इन सब चीज़ों में बिजी रखेंगे, बेवजह के खर्चे करवाएंगे, बेवजह की ट्रेवलिंग करवाएंगे। अगर लेडीज के साथ में या महिला मित्रों के साथ में बेवजह की उलझनें क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। अब हम बात करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में। 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में तो यहां पर शुक्र 2 नवंबर तक लगभग नीच के बने हुए हैं, तो आपको विशेष फायदा नहीं दे रहे, नुकसान दे रहे हैं। कहां कहां दे रहे हैं बता दिया मैंने। 2 नवंबर तक वह नुकसान देंगे। 2 नवंबर के बाद में 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक का जो समय है वह बहुत ही बेहतर है आप लोगों के लिए। शुक्र अपने घर में आकर स्वग्रही हो जाएंगे और इस वजह से खुद के अंदर एक नवीन चेतना लगेगी। स्वास्थ्य के अंदर अगर कोई बीमारी थी तो उसकी तरफ ध्यान जाएगा और उसके उजागर हो जाने की वजह से, पता लग जाने की वजह से उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलेगा और खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी का एहसास होगा। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। शुक्र यहाँ और अच्छा फील कराएंगे, बढ़िया बढ़िया अनुभव होगा, अच्छी अच्छी घटनाएं घटित करवाएंगे। बुध यहाँ पर 24 अक्टूबर तक बने हुए थे, शुक्र और बुध यहाँ रहेंगे, तो यह अच्छी बात है। खुद पे ज्यादा ध्यान देंगे, खुद से जुड़े हुए मुद्दे ज्यादा हावी रहेंगे। अब यहाँ पर जो है एक ग्रह जो है वह थोड़ा बहुत अड़चन डाल रहा है, थोड़ी बहुत परेशानी कर रहा है और वह है सूर्य, क्योंकि सूर्य यहाँ नीच का हुआ है। तो सूर्य के यहाँ पर नीच के होने की वजह से हेल्थ को लेके कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और मंगल भी यहाँ बने हुए हैं, तो हेल्थ को लेकर किसी तरह की कोई लापरवाही इस महीने नहीं करनी है। लेकिन 2 नवंबर के बाद में जब बुध शुक्र यहाँ आएंगे तो सूर्य तो पहले ही चले जाएंगे 17 अक्टूबर को, तो शुक्र के आने के बाद में हेल्थ में अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। कुछ खर्चे तो होने ही थे, शुक्र जब तक नीच के थे वह करवा रहे थे और सूर्य अब जब लगन के अंदर आपके राशि के अंदर ही नीच के आएंगे, इस महीने पूरे यहाँ पर रहेंगे, तो यह भी कुछ खर्चे करवा सकते हैं। सरकारी कागजों में सरकारी चीज़ों में करवा सकते हैं। सूर्य से जुड़े हुए चीज़ों, बॉस के साथ में, अगर आपका कोई बॉस है तो उसके साथ में कुछ अड़चन क्रिएट कर सकते हैं। पिता के साथ संबंधों में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सूर्य की पूरे महीने इसी तरह की पोजीशन रहेगी कि बेवजह के खर्चे करवाना और हेल्थ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी कर देना। मंगल यहाँ बने हुए रहेंगे 27 अक्टूबर तक। तो मंगल जब से यहाँ पर आए हैं लगभग 13 सितंबर को यहाँ आ चुके थे मंगल और लगभग 27 अक्टूबर तक यहाँ आपके अंदर बने हुए हैं। तो यह एक बहुत बड़े टाइम के लिए यहाँ बने हुए हैं। तो जब यह यहाँ पे बने हुए रहेंगे तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आपके अंदर रह सकती है, बेवजह की आपके अंदर जोश रह सकता है, किसी भी चीज जाके भिड़ जाना, इस तरह की प्रवृत्ति कब तक है, कब से है ये 13 सितंबर से लेकर लगभग 27 अक्टूबर तक है। और जब सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे 17 अक्टूबर को तब यह प्रवृत्ति और बढ़ा देंगे। तो मैं यह कहूँगा कि जब सब कुछ अपने हाथ में होता है तब आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, यह आपके कैरेक्टर को दिखाता है कि आप सामने वाले को आसानी से, बहुत बड़ी लाइन थी, यह समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, इसको शॉर्ट में निपटाना है। तो 27 अक्टूबर तक जो है मंगल जो है आपके लिए अच्छे नहीं है। खुद के अंदर ज़्यादा तेजी नहीं रखें, ज़्यादा अहंकारपूर्ण रवैया नहीं रखें। 27 अक्टूबर को यह आपके जो है सेकंड हाउस में चले जाएंगे और वहां जाने के बाद में यह आपको पैसे का फायदा करते हुए दिखाएंगे। थोड़ा बहुत पैसे का फायदा इस वक्त कराएंगे, जो बेवजह के खर्चे वगैरह थे तो वहां पर अब थोड़ा सा ये रोक करेंगे। और परिवार के कई लोगों का सहयोग थोड़ा कम मिल रहा था तो थोड़ी सी नोक झोंक के बाद में उनका सहयोग मिलेगा। प्रेम जो आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो रिलेशन से या फैमिली टाइम अगर आप नहीं दे पा रहे थे तो अब आपको फैमिली टाइम देना होगा, इस तरह के हालात क्रिएट करेंगे। अब हम बात करते हैं इस महीने का जो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है वह हमारे से रह गया और वह है गुरु का राशि परिवर्तन। गुरु 18 अक्टूबर को जो है राशि परिवर्तन करेंगे। पिछले 5 महीने से यहां बने हुए थे, मई में आ गए थे और वो अच्छे भाग्य का साथ वगैरह पहले बता दिया, वापस रिपीट नहीं। 18 अक्टूबर को यह जो है आपके
10th हाउस में चले जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। नौकरी के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकते हैं, कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन करवा सकते हैं 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। अभी यहाँ ये पूरा खेल नहीं खेलेंगे क्योंकि यह थोड़े से कमजोर रहेंगे और वक्री भी रहेंगे, तो इस वजह से पूरा खेल नहीं खेलेंगे। पूरा जब बताएंगे अगली बार जब राशिफल लेके आएंगे तो उसमें बारे में इसका विवेचन जब यहाँ पूर्णतया वहां चले जाएंगे तब अच्छा करेंगे। लेकिन ये नौकरी के अंदर विशेष परिवर्तन लेके आएंगे 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, या कुछ ऐसे अवसर करवाएंगे। मान सम्मान में बहुत जबरदस्त बढ़ोतरी करवा सकते हैं, लोगों के बीच में आपकी तूती बोलवा सकते हैं, मतलब आपको बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव करवा सकते हैं। मान सम्मान मिलना, प्रसिद्धि मिलना, आपका डंका बजना, इस तरह की कंडीशन लेकर यह आएंगे 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में। पिता के साथ संबंधों को थोड़ा बहुत उलझा सकते हैं, थोड़ी बहुत उनसे दूरी करवा सकते हैं। तो यहां पर यह 5 दिसंबर तक रहेंगे। अब हम बात करते हैं साल के एंड की, और वह है 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर। 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर। तो यहां पर जो है शुक्र जो है 26 नवंबर तक आपके राशि में ही है, तो अच्छा अनुभव, हेल्थ में बढ़िया बता दिया पहले। अब यह 26 नवंबर को जो है आपके 2nd हाउस में चले जाएंगे और वहां पर मंगल जो है पिछले महीने जो बताया था वहां पर वैसे रिजल्ट दे रहे हैं, और यहां पर मंगल भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। तो यहां पर ये 3 ग्रह हैं, तो परिवार से जुड़े हुए मुद्दों पर ज्यादा समय देना होगा। वहां कुछ घटनाएं ऐसी घटित होगी कि आपका बहुत ज्यादा समय वहां पर जाएगा परिवार से जुड़ा हुआ, और कोई बहुत बड़े डिसीजन या बहुत ज्यादा कुछ फंक्शंस या इस तरह से कुछ हो सकता है जिसका आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वहां जाए, जहां पैसे का खर्चा भी हो, पैसे का फायदा भी हो, संबंधों में थोड़ी बहुत खींचतान भी हो। तो इस तरह का रहेगा। जब चारों ग्रह यहाँ रहते हैं तो आदमी उसी के अंदर रहता है। बोलते समय विशेष सावधानी रखें, बेवजह का गुस्सा अपने लोगों पर नहीं करें, विशेषकर अपने भाई पर, बहन पर, अपने पिता पर, इस तरह के इन लोगों के साथ में ज्यादा अपने ध्यान रखें। बोलते समय बुध जो है मंगल की वजह से थोड़े पीड़ित भी रहेंगे, तो अपने प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ें, बेवजह के बड़े बोल नहीं बोलें, इस तरह की कंडीशन रहेगी। साथ में बुध जो है वह एक बार वक्री भी होंगे, और 23 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक जब वह आपके राशि के अंदर आ जाएंगे तो आपके अंदर थोड़ी अच्छी समझ भी विकसित करेंगे और अच्छा अनुभव भी कराएंगे। लेकिन शुक्र जब 2nd हाउस में जाएंगे 26 नवंबर को, तो ये सब कुछ होते हुए भी थोड़ा बहुत शुभ अनुभव भी कराएंगे। धीरे धीरे वह संबंध जो जहां जहां भी प्रॉब्लम थी उसको मधुरता भी देते जाएंगे, वहां आप थोड़ा रिलैक्सेशन भी अनुभव करेंगे। इस तरह की घटनाएं घटित होगी। और गुरु जो है 5 दिसंबर को वापस आपके 9th हाउस में आ जाएंगे, वक्री हो जाएंगे, आगे गए फिर वापस पीछे आ गए, इसको वक्रता कहा जाता है। तो यह जब आपके 9th हाउस में आ जाएंगे तो वापस पहले जैसे परिणाम देने लगेंगे। जो मैंने बोला स्वर्णिम काल की शुरुआत, वैसे गुरु जब 10th में जा रहा है तब भी आपके लिए स्वर्णिम काल की शुरुआत ही है, स्वर्णिम काल ही है। पूरा राशिफल आपने देखा, बहुत से ग्रह, बहुत सी डेट्स और बहुत बड़ा विवेचन और हमारा अथक प्रयास बहुत ही परिश्रम के साथ किया जाता है। आपके लिए एक निवेदन रहता है, आपको केवल एक ही काम करना होता है जिससे हम बहुत ही अच्छा अनुभव करते हैं। जैसे हम आपको बता के अपना करते हैं, उसी तरह से आप भी हमने बहुत ही अच्छा फील करवा सकते हैं। बस एक काम करना होता है, सब्सक्राइब वाले बटन को दबाना होता है, स्टार्ट करना होता है, नोटिफिकेशन बटन को दबाना होता है, और यह 2 बटन दबाते ही आप हमारे बहुत अजीज हो जाते हैं और हमारे अंदर एक नव ऊर्जा का संचार कर लेते हैं। तो आप भी कीजिए, और हम अनुरोध करते हैं कि नया साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे, बहुत शानदार रहे, और आपको जो भी आप जिंदगी में चाहें वह सब आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण।